लोकसभा चुनाव का बिगुल देश के कोने कोने में बज रहा है और तो और पार्टियां ताबड़तोड़ बैठकें भी करने में लगी हैं। भाजपा को 24 के चुनावी अखाड़े में धूल चटाने के लिए अब ये तो जाहिर है कि भाजपा और विपक्षी गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इस बीच बसपा प्रमुख मायावती भी अब अपने सियासी रणनीति को बदलने की बड़ी योजना बना रही हैं। आपको बता दें कि बसपा की योजना के मुताबिक पार्टी अब ये संभावना की तैयारी कर रही है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसी बड़े सियासी गठजोड़ का हिस्सा बना जाए। अब क्योंकि मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी सियासी दल से गठबंधन के लिए अभी तक राजी नहीं हुई हैं, ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने वोट न देने का दांव खेला था, वह पूरी तरीके से ही फ्लॉप हो चुका है। और तो और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मायावती को अब अपने कोर वोट बैंक में भी उनकी पार्टी के लिए भरोसे का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा अमूमन उपचुनाव से हमेशा दूर रही है, लेकिन कई बार उसने उपचुनाव में अपनी किस्मत भी आजमाई। इस बार उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ना तो दूर की बात, बल्कि अपने मतदाताओं को वोट न देने की भी अपील कर डाली। जबकि राजनीतिक विश्लेषक हरिओम तंवर कहते हैं कि चुनावी साल में बसपा ने जिस तरीके से उपचुनाव न लड़ने के साथ साथ मतदाताओं को वोट न देने की अपील की थी, वह बहुजन समाज पार्टी के लिए बैकफायर कर गया है। उनका कहना है कि जो चुनाव आने वाले लोकसभा चुनावों में एक तरह का परसेप्शन बनाने वाला था, उसमें ही बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा झटका लग गया है। तंवर आगे कहते हैं कि और उनकी पार्टी के रणनीतिकारों ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यह तो वही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के लिए बिल्कुल ही सकारात्मक नजर नहीं आ रहे हैं। तो दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पांडे कहते हैं कि जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वोटरों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा और वह एक तरफा भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर चले गए, उससे बसपा को अपनी रणनीति बनाने में निश्चित तौर पर बड़ा विचार करना होगा। पांडे आगे कहते हैं कि मायावती की पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई थी, अब पार्टी इस बारे में विचार कर सकती है। उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को बचाने की है, क्योंकि पहले से तय रणनीति के चलते ही उसके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो चुकी है, जिसके बाद अब जानकारों का मानना है कि घोसी उपचुनावों के बाद से ही मायावती अपने सियासी रणनीति में बड़े फेरबदल करने में जुट गई हैं। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या 24 के दंगल में बसपा सुप्रीमो कोई खेला कर पाएंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।